आप भी जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो वो चटपटा मसाला पापड़, वाओ, लच्छा प्याज और स्पाइसी और चटपटी तीखी वाली हरी चटनी खाते खाते टाइम पास करते हैं जब तक कि खाना आए। तो बस उससे भी कई गुना टेस्टी आज हम घर पे बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मसाला पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमको लगेगी बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया ये एक प्याज, इसको सबसे पहले ऐसे आधे में चॉप कर लेंगे और इसको बारीक चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मेक श्योर कीजिएगा कि सारी वेजिटेबल्स जो आप यूज़ कर रहे हो वो एकदम बारीक कटी हुई हों ताकि वो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आए। तो ये देखिए प्याज अच्छे से चॉप हो गए, इसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ इस बोल में। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है टमाटर, इसको भी कट कर लेंगे और इसका जो अंदर का सीड्स है ना, जो पल्पी पार्ट है उसको निकाल देंगे, क्योंकि क्या होगा अगर वो आप ऐड करेंगे ना तो पापड़ बहुत जल्दी से सॉगी हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसको भी कट कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में, इसको भी शिफ्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ली है काकड़ी या फिर ये खीरा। इसका जो स्किन है ना फ्रेंड्स मैं नहीं निकाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसका टॉप और ये बॉटम निकाल देंगे और इसको कट कर लेंगे ऐसे बीच से लंबाई में, और फिर इसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इसको भी शिफ्ट कर लेंगे बोल में। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश धनिया और इन सारी चीज़ों को ना मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि क्या होता है ना, नमक डालने से वेजिटेबल्स काफ़ी सारा पानी छोड़ देते हैं। तो ना हम क्या करेंगे, सेपरेटली एक स्पाइस का मिक्स बनाएंगे, वो हम ऐड करेंगे सारी चीज़ों में। एंड फ्रेंड्स अभी के लिए मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ, उसको मैं सेपरेटली टॉपिंग में डाल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मेरी जो छोटी है आंशी वो हरी मिर्ची नहीं खाती है, तो हम टॉपिंग में उसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारा वेजिटेबल का मिक्सचर रेडी हो गया है। नेक्स्ट बनाएंगे एक मज़ेदार स्पेशल चटपटा मसाला, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इसके लिए बोल में मैं ले रही हूँ आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर कश्मीरी वाला, आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, आपके पास स्पाइसी वाली हो तो स्पाइसी वाली डाल दीजिए, आधा टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून रेगुलर नमक और बस 1/4 टीस्पून ही काला नमक, 1/4 टीस्पून आमचूर का पाउडर। और इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बेसिक मसाला है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इसको ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, कोई भी सैलेड, रायता, पापड़, दही वड़ा सब में चलता है। कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा डालने की। परफेक्ट ब्लेंड है सारे चीज़ों का और फ्लेवर्स एकदम परफेक्ट आते हैं। तो इसको साइड में रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं रोस्टेड मसाला पापड़। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तवा गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे। इस पे एक पापड़ डाल देंगे और मैं क्या कर रही हूँ ना, हल्का सा ब्रश कर रही हूँ मक्खन। अगर आपको चाहिए तो आप बिना मक्खन तेल के भी बना सकते हैं। और इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे जब तक ये बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और अगर आपको इसको और भी करारा करना है तो आप कपड़े से ऐसे दबा दबा के भी इसको सेक सकते हैं। और फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपको तवे में नहीं बनाना है तो आप डायरेक्टली गैस पे भी रोस्ट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम पापड़ बनाते हैं। तो ये देखिए रोस्टेड पापड़ रेडी हो गए। तो इसी तरह से मैं क्या कर रही हूँ, 2 से 3 पापड़ फ्राई भी कर लूँगी। तो चलिए कुछ पापड़ फ्राई कर लेते हैं। तो क्योंकि फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड और बच्चों को फ्राइड पापड़ पसंद है, इसलिए मैं थोड़े से मसाला फ्राइड पापड़ भी तैयार करूंगी। तो ये 2 से 3 मैंने फ्राई कर लिए और इनको मैं क्या करी हूँ, छन्नी में डाल के ऐसे साइड में रख देंगे। अगर कुछ एक्सेस ऑयल होगा तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे दोनों तरीके के पापड़ तैयार हो गए। तो अब सर्विंग के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ रोस्टेड वाला पापड़। सबसे पहले स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा मसाला जो कि हमने तैयार किया था सब तरफ। तो अच्छे से डाल दीजिए सारी तरफ, एकदम चटपटा स्वाद आएगा इवनली। फिर डालेंगे वेजिटेबल का मिक्सचर। तो बस फ्रेंड्स यही खास बात होती है घर में मसाला पापड़ बनाने की। आपको वेजिटेबल्स जो भी पसंद हो, जितने ज़्यादा आपको डालने हैं आप डाल सकते हैं। एकदम थिक लेयर भी आप डाल सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें हरा प्याज और कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, मस्त स्पाइसी बनेगा इससे। थोड़ी सी बारीक सेव, आप चाहें तो भुजिया सेव भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट और क्रंच आएगा। थोड़ी सी फ्रेश धनिया और थोड़ा सा और मसाला ऊपर। और फाइनली मैं इसमें डालूंगी फ्रेश नींबू का रस। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, ये देखिए मस्ट ट्राई रेसिपी है। घर में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनता है, रेस्टोरेंट से तो कई गुना बेहतर बनता है घर पे, क्योंकि हमने अपने हिसाब से मसाले और टॉपिंग्स डाले हैं। ये देखिए अब इसको तोड़ के एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो था मेरा फेवरेट पापड़।
चलिए बनाते हैं बच्चों के लिए फ्राइड वाला पापड़। इसी फ्राइड वाला पापड़ भी बिल्कुल उसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट में क्या होता है ना, हम 20 से 25 मिनट तक के वेट करते रहते हैं जब तक कि खाना हमारे टेबल पे आए, जो भी हमने ऑर्डर किया है। तब तक कि हम क्या करते हैं, यही खाते खाते टाइम पास करते हैं। पर मान लीजिए, क्या कभी अगर आपको घर पे टेबल पे आप बैठ जाएं और 20 मिनट तक के आपको पापड़ और सैलड ही सर्व किया जाए, तो कैसा लगेगा आपको? क्या आपका पेशेंस ख़त्म होता है क्या? जल्दी जल्दी आप बोलते हैं कि खाना लाओ। मेरी फैमिली के साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है कि मुझे कमेंट करके पक्का से बताइएगा। तो ये देखिए, देखते देखते हमारा फ्राइड वाला मसाला पापड़ भी तैयार हो गया। सारे टॉपिंग्स बिल्कुल उसी तरह से मैंने लगा दी। इसको भी तोड़ के इंजॉय करेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं राजस्थानी स्टाइल पापड़ चूरी, जिसके लिए मैंने 2 से 3 पापड़ को डायरेक्टली गैस पे ऐसे रोस्ट कर लिया था, जैसे नॉर्मली हम घर पे बनाते हैं। इसको क्या करेंगे, हम चूर लेंगे एक बोल में। तो अपने हाथों से ऐसे क्रश कर लीजिए। बस फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि बहुत बारीक नहीं चूरिएगा, वरना क्या होगा ना, वो सौगी लगते हैं। इस पे डाल देंगे वेजिटेबल का मिक्सचर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़े से मसाले का मिक्सचर, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसीजर है ना, आपको जल्दी जल्दी करना है, वरना पापड़ आपका सौगी हो सकता है। जल्दी जल्दी मैंने मिक्स कर दिया। इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बोल में, और इसके ऊपर मैं गार्निश करूँगी थोड़ा सा और मसाला, थोड़ा सा सेव आप डाल सकते हैं, धनिया और नींबू का रस। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग बनता है। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। पराठे के साथ आप खा सकते हैं, या फिर ऐसे साइड डिश दाल चावल के साथ, तो बहुत मज़े का लगता है। और अगर आपको चीज़ी पापड़ बनाना है ना, तो आप क्या कीजिएगा, जब पापड़ हल्का ही गर्म है, चाहे आप सेक ले चाहे फ्राई कर ले, इसके ऊपर ना आप एक चीज़ क्यूब ग्रेट कर लीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से मेल्ट हो जाएगा। और आगे का जो प्रोसेस है ना, सेम फॉलो कीजिएगा, तो भी बहुत ही डिलीशियस चीज़ी पापड़ बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आप चीज़ लवर हैं तो। अब चलिए झटपट से बना लेते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वो लाइट ग्रीन वाली चटनी। तो ब्लेंडर में मैं ले रही हूँ 2 मुट्ठी भर के धनिया, 1 मुट्ठी भर के पुदीना, 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 से 2 टुकड़े अदरक के, 2 से 3 कली लहसुन की डाल रही हूँ, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून शक्कर, सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, थोड़ा सा चाट मसाला, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस, 1 से 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ ताज़ी गाढ़ी वाली दही। और अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो कि सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबों में किया जाता है। ये देखिए, ये है वाइट ब्रेड स्लाइस। इसके कॉर्नर्स मैंने निकाल दिए हैं। इसके टुकड़े टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। आप 1 से 2 यूज़ कर सकते हैं। देखना हमारी चटनी कितनी ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनेगी। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 से 3 आइस क्यूब। तो ये देखिए, हमारी चटनी भी देखते देखते तैयार हो गई। फ्रेंड्स, देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है, कितनी ज़्यादा क्रीमी बनी है। इसे खाने के लिए ना आपको रेस्टोरेंट जाने की अब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप इसको घर पे ही बस 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। और इसको आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये 3 से 4 दिनों तक की अच्छी रहती है, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड और दही डाली है। तो फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से ब्रेड वाली चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब बना लेते हैं हमारे घर का फेवरेट लच्छा मसालेदार प्याज, जिसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज को ऐसे रिंग्स में मैं काट रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी प्याज यूज़ करें तो वो 2 मुँहे नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही राउंडल होना चाहिए, ताकि परफेक्ट राउंडल्स निकलें। इस तरह से सारे प्याज को ऐसे गोलाई में काट लेंगे। इसको हम डाल देंगे पानी में 2 से 3 मिनट के लिए, और इसको ना हल्का हल्का ऐसे मैश कर लेंगे हाथों से, ताकि इसमें जो भी एक्सेस कड़वापन हो ना, वो निकल जाए। और मान लीजिए अगर आपका प्याज ज़्यादा कड़वा है तो आप इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ भी सकते हैं। और जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ना, ये देखिए इसके रिंग्स एकदम अलग अलग हो गए हैं। तो ये सारे रिंग्स हमको अलग करने हैं। अच्छे से धो लीजिए, और इसका जो भी एक्सेस पानी है वो निकाल के इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सारे मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर लिए। अब इसमें हम डाल देंगे वही मसाला जो कि हमने तैयार किया था। यहाँ पे आप ज़्यादा मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ दही, और 1 से 2 टीस्पून भर के चटनी जो कि हमने अभी तैयार की थी। थोड़ा सा नींबू का रस आप डाल सकते हैं, और बस इनको मिक्स करेंगे। तो बस फ्रेंड्स, इसको तैयार करने में आपको लगेंगे 4 से 5 मिनट, और इतना ज़्यादा टेस्टी चटपटा बनता है, एकदम मुंह में पानी आ जाने वाला। ये देखिए, सारे जो लच्छा प्याज है ना, मेरे को बोलते बोलते ही मुंह में पानी आ रहा है। जितने भी लच्छे प्याज हैं एकदम अच्छे से कोट हो गए हैं सारे मसालों और दही के साथ। इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया और इसको भी सर्व करेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी चीज़ें बस 15 से 20 मिनट में तैयार हो गई। मसाला पापड़, पापड़ की चूरी, चटनी और लच्छा प्याज। और क्या चाहिए फ्रेंड्स आपको? बिल्कुल लग रहा है ना रेस्टोरेंट जैसा टेबल सेटअप। तो इन चारों चीज़ों में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको मेरे चैनल में कौन कौन सी रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़ देखनी है वो भी मुझे बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल अफगानी पनीर की रेसिपी देखनी है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।